नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जिसके बारे में आप न कभी सुने होंगे और न आपने कभी ऐसा वीडियो देखा होगा। आज हमारा टॉपिक है बिंदु का अनुप्रयोग। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में जो बिंदु होता है उस बिंदु की महिमा के बारे में आज हम आपको वीडियो दे रहे हैं। आज 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम हिंदी का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और बिंदु की विस्तृत जानकारी आप भी सीखें। बिंदु की महिमा शुरू करने से पहले मैं गोपाल सर को आमंत्रित करता हूं, वे भी बिंदु के बारे में अपने दो शब्द कहें। तो गोपाल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अंग्रेजी में तो शब्द के भी साइलेंट होते हैं और हिंदी में तो बिंदी भी बोलती है। थैंक यू सर। गोपाल सर ने हमको बताया कि अंग्रेजी भाषा में शब्द भी साइलेंट होते हैं, पर हिंदी ऐसा विषय है जिसमें बिंदु जो होता है वो भी कुछ ना कुछ बोलता है। तो बिंदु के ऊपर ही हम आज का पूरा वीडियो आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं बिंदु का अनुप्रयोग। दोस्तों, बिंदु जो है आपको नीचे कुछ शब्द दिखाए गए हैं। गंगा के ऊपर बिंदु लगा है, पंच के ऊपर बिंदु लगा है, कुंड के ऊपर बिंदु लगा है, गंध के ऊपर बिंदु लगा है, कुंभ के ऊपर बिंदु लगा है। ये बिंदु के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बिंदु जब भी कहीं लगा होता है तो आपके दिमाग में एक ही थिंकिंग बनती है कि बिंदु का मतलब होता है आधा न। बिंदु का मतलब होता है आधा न। पर मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो आपने न कभी सुना होगा, न कभी देखा होगा। बिंदु किसी शब्द के ऊपर लगा है तो उसका मतलब आधा न नहीं होता है। किसी शब्द के ऊपर यदि बिंदु लगा है तो उसका मतलब सिर्फ आधा न नहीं होता है। कैसे? चलो एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों बिंदु के बारे में आपको विस्तार से समझना है। तो बिंदु के लिए आपको आपकी जो हिंदी वर्णमाला होती है उसके ये 5, एक तो क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण, ये 5 वर्ण की जो लाइंस होती है उनको आपको अपने दिमाग में रखना है। इनके मदद से हम सीखेंगे कि जो बिंदु होता है उस बिंदु का मतलब वास्तव में क्या होता है। जैसे आपने शब्द देखा है गंगा। गंगा बिंदु लगा है आगे वाले ग के ऊपर। ग के ऊपर बिंदु लगा है और बिंदु के जस्ट आगे वाला जो अक्षर है वो है गा। तो आपको ध्यान देना है बिंदु के जस्ट आगे वाले अक्षर पे। जस्ट आगे वाला अक्षर इनमें से किसी भी एक लाइन का है। तो पहली लाइन का है। बिंदु के आगे वाला अक्षर हमारे क वर्ण का है। मतलब बिंदु के आगे वाला अक्षर अगर यहां से यहां तक कोई सा भी हो तो बिंदु का मतलब होता है आधा ड। जैसे आपने देखा होगा कहीं संस्कृत वगैरह पढ़ते होंगे आप, तो ये गंगा इस टाइप से लिखा आता है। ठीक है। तो ये बीच में ड क्यों फंसाया जाता है इसमें, उसका यही कारण है कि जो बिंदी लगी है बिंदी की जगह हम ड लगा सकते हैं। ठीक है। ये तो हमारे क वर्ण के जो शब्द थे उनका कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अगले पंच। पंच शब्द, यहां भी वही सेम नियम चलेगा। प के ऊपर बिंदी है प्लस अगला अक्षर आपका है च। च आता है नीचे वाले च वर्ण में। इस वर्ण में जो भी अक्षर अगर बिंदी के बाद आता है तो बिंदी का मतलब होता है आधा न। मतलब ये बिंदी का मतलब क्या होगा? बिंदी का मतलब ये होगा, हम इसको शुद्ध रूप से लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे। यहां पे बिंदी का मतलब ये होता है। अब हम चलते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा कुंड। कु ऊपर बिंदी है प्लस पीछे का अक्षर है आपका ड। ड आता है ट वर्ण में।
और ट वर्ण में अगर कोई सा भी अक्षर बिंदी के बाद आता है तो इसका मतलब होता है कि जो बिंदी का मतलब होता है आधा ण। मतलब इसको अगर आप लिखना चाहें शुद्ध रूप से तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, यह आपके हुआ बिंदी का पूरा इस वाले वर्ड में बिंदी का मतलब। अभी हम आगे चलते हैं तो आगे हमारा लिखा है गंध। ग के ऊपर बिंदी लगी है और प्लस पीछे का अक्षर है ध। पीछे का अक्षर है ध और ध आता है अपने त वर्ण में। इन चारों में से कोई भी अक्षर अगर बिंदी के बाद है तो बिंदी का मतलब होता है आधा न। इसको हम शुद्ध भाषा में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट और फाइनल हमारा एक और शब्द बचा है कुंभ। इसमें है आगे अक्षर कु, उसके ऊपर बिंदी लगी है प्लस भ। भ बिंदी के ठीक पीछे वाला अक्षर है। बिंदी के ठीक पीछे वाला अक्षर भ जो प वर्ण में आता है। अगर प वर्ण का कोई भी अक्षर बिंदी के ठीक बाद आता है तो बिंदी का मतलब होता है आधा न, सॉरी आधा म। तो इसको हम शुद्ध भाषा में लिखना चाहें तो इसको हम शुद्ध भाषा में ऐसे लिखेंगे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देवें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।